हेलो माय डियर स्टूडेंट, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। द टॉपिक है, ये टॉपिक जो 11th एंड 12th की है। और आज आप लोगों के सामने हम लोग के सामने हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होता क्या चीज़ है ये भी जानना पड़ेगा, तो ज़्यादा विलम्ब की हम लिख करके आप लोगों को समझाते हैं। ओके, लिखते हैं, उसके बाद जो है बात कर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले यही हम लोग लिखेंगे। लिखिए आप सभी लोग, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस, transformation is the process of changing the sentence, changing the structure, changing the structure of the sentence without changing its meaning. Sentence without changing its meaning. Okay. माय डियर स्टूडेंट, समझने वाली बस इतनी सी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यहां तक एक सेंटेंस बन रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्या किया जाता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में क्या होता है, बनावट। ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान ये भी रखा जाता है कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, कि किसी भी सेंटेंस को इस तरह से चेंज किया जाए कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए बट उसका मीनिंग नॉट चेंज, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, जैसे समझिएगा, इसको तीन तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहले समझिए 1 2 और ये 3। फर्स्ट, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव से हम लोग चेंज करते हैं किसमें, नेगेटिव में। अफर्मेटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट नंबर पे असर्टिव। असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। और एक और होता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव टू क्रिएटिव एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, फिर से एक बार ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अगर हिंदी में समझना चाहे तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी को अगर बताना हो तो बता सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है बदलना, किसी चीज को रूप परिवर्तन कर देना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है 2 नंबर आता है क्वेश्चन, जब 12th एग्जाम होता है इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस को इस तरह से बदला जाए कि उसका बनावट जो है चेंज हो जाए, उसकी बनावट जो है बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। मेरी बातों को समझा आप सभी लोग? समझ गए? ठीक है, समझिए, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया गया है, किसमें है? अफर्मेटिव में दिया गया है, तो इसको निगेटिव में बदला जा सकता है। और निगेटिव में इस तरीके से बदला जाएगा कि जो उसका अर्थ रहेगा वही रहेगा, लेकिन वो सेंटेंस निगेटिव होगा। ठीक है, अब तीर जो है दोनों तरीके से लिखी गई है, इधर फिर इधर भी। इसका मतलब ये है कि कोई सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बदला जा सकता है, निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बदला जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदला जा सकता है, इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदला जा सकता है। ओके, असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में भी बदला जा सकता है। मतलब इन सभी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। यानी टोटल चीजें यहाँ पर लिखी तो 3 है, लेकिन इसके मायने जो है 6 है। क्यों? कोई अगर सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना रहेगा। कोई सेंटेंस निगेटिव में दिया गया है तो उसको अफर्मेटिव में बदलना रहेगा। कोई सेंटेंस अगर असर्टिव में है तो इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव में है तो असर्टिव में बदलने के लिए दिया जा सकता है। ओके, समझ में आया होगा इतनी बात? तो चलिए जो है बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव। किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसका? किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव। कुछ नियम होंगे, कुछ रूल होंगे, आगे समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग 2 नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे। ठीक है, प्लीज साइलेंट। प्लीज साइलेंट। अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये नियम। अब इसमें नियम क्या चीज कहता है, इसको समझेंगे हम लोग। नियम क्या कह रहा है? बाय यूजिंग opposite side, by using opposite of the main word, and by using the opposite by using opposite of the main word। ठीक है, यानी इसको कैसे समझेंगे कि लिखा क्या चीज गया है, इसमें बताने की कोशिश की जाए। बाय यूजिंग का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? उल्टा। अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? उल्टा। ऑफ द मेन वर्ड जो सेंटेंस में मेन वर्ड दिया होगा उसके हम लोग अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस दिया गया है उसको नेगेटिव बनाएंगे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज अ टॉल बॉय। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ही इज अ टॉल बॉय। वह एक लंबा लड़का है। हिंदी इसकी क्या बनेगी? वह एक लंबा लड़का है। ये बन गया। अब इसको हमको क्या करना है? चेंज करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन इसकी मीनिंग चेंज न हो। यानी क्या है, सेंटेंस जो है किसमें अफर्मेटिव में दिया गया है तो इसको बदलना किसमें है? नेगेटिव में बदलना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बदलते हैं। तो लिखेंगे ही इज
अब अपोजिट साइड, जब इसका अपोजिट साइड इस्तेमाल करेंगे यानी अपोजिट वर्ड, मेन वर्ड का अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक उससे पहले जो है नॉट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? कमिंग, ही इज नॉट, ही इज नॉट, टाल है ना, ही इज नॉट, यस एच ओ आर टी, शार्ट बॉय, ही इज नॉट शार्ट बॉय, ठीक है। He is not a short, please silent. Okay. वह छोटा लड़का नहीं है, वह छोटा लड़का नहीं है। अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए, दिस इज एन अगली ड्रेस, दिस इज, ये फर्स्ट था, ये सेंटेंस सेकेंड, दिस इज एन UCLY अगली ड्रेस, दिस इज एन अगली ड्रेस। इसका क्या करना है आप लोगों को? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आप लोग भी अगर कॉपी कलम लिए हो, लेकर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इस सेंटेंस का जो है आप लोग भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। दिस इज एन अगली ड्रेस, ओके। चलिए इसको बनाते हैं हम। क्या बनेगा भैया? दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। समझ में आया? चलिए एक और बना लीजिए। ही इज अ रिच मैन, he is a rich man, he is a rich man, बनाइए जल्दी, he is a rich man, he is a rich man, बनाइए आप सभी लोग। बन गया कि नहीं? उम्मीद करते हैं बन गया होगा, नहीं बना होगा तो आगे बताते हैं। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ सबसे पहले ये तो लिखा गया जो सब्जेक्ट तो लिखा ही जाएगा, इसके बाद जो है ये इज जो है इज भी लिखा जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग इज नॉट अ रिच मैन है, जिसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पुअर मैन। बहुत इजी है, बहुत इजी है कि नहीं? बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो रूल नंबर 2 है, अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा आपको ओनली अलोन, और इसको जब नेगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव में नन बट होगा। क्या होगा? नन बट। अब समझते हैं इसको कैसे, एक सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। लिखा गया है कि ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ONLY ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हिंदी इसकी क्या बनेगी? केवल राम ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, केवल राम ही जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसको हमको करना है नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए करना है कि इसका मीनिंग ना बदले। आइए तो चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है कि अगर सेंटेंस में ओनली आएगा तो उसको बदलना किसमें है? नन बट में। लाओ सबसे पहले ओनली की जगह नन बट लिखते हैं, नन बट। बालक नन बट मीन्स होता है कोई नहीं, नन बट मीन्स क्या हो जाएगा? कोई नहीं लेकिन। क्या होगा हिंदी इसका? कोई नहीं लेकिन राम कोई नहीं, क्या चीज? कोई नहीं, बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, कैसे इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में बदल दिया। ये नन मीन्स होता है कोई नहीं, सेंटेंस नहीं आ गया, नहीं आने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना,
यही तो समझना था। ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल राम ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसकी हिंदी बनी है कोई नहीं, लेकिन राम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन राम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बात मेरी समझ में आई? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, only Shiva has passed the exam. Only, ये पहला था, दूसरा only Shiva has passed the exam. Only Shiva has passed the exam. My dear student, please transform this sentence. Only Seema has passed the exam. Okay. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे बनेगा? नन बट, क्या करेंगे इसको? ओके यार ना, नन बट सीमा हैज, नन बट सीमा, टोटल वही रहेगा। चलिए एक सेंटेंस और बना लीजिए। ही एलोन हैज डन the homework today. He alone has done the homework work today. ठीक है, इसको भी चेंज कीजिए। कैसे चेंज होगा? एक 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से बना लीजिए। हो गया? चलिए नन बट लगा देते हैं। नन बट ही समझ गए ना? ऐसे ही बस। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना। चलिए उम्मीद करते हैं हो जाएगा। बस आपको जो है इस छोटे से स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इस पर ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो रूल नंबर 3 है। इसमें क्या चीज होगा? इसमें अफर्मेटिव लिखा, अफर्मेटिव में जो है, अफर्मेटिव में लिखा रहेगा एज सून एज लिखा रहेगा माय डियर स्टूडेंट। और इसको बदलना रहेगा, इसको चेंज करना रहेगा। किस में चेंज करना रहेगा? निगेटिव में जब चेंज करना रहेगा माय डियर स्टूडेंट, इसको करना क्या रहेगा? नो सूनर देन। क्या लिखा रहेगा? नो सूनर देन। ऐसे लिखेंगे हम लोग, नो सूनर दैट इज करके कुछ, ठीक है, देन THANE देन। क्या लिखते हैं? देन THAN देन। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, आइए सेंटेंस की बात करें। सेंटेंस में लिखा है एज सुन एज ही सा अ टाइगर। एज सुन एज, एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल एज सुन एज ही saw a tiger। बताओ, कोई अचानक से टाइगर देखेगा तो क्या होगा? टाइगर, he
as he saw a tiger, he ran away. ठीक है, अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट देखिए एज सुन एज आ गया, आपको पता है एज सुन एज जो नो सुनर में बदल जाएगा, ठीक है। ही जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो सा लिखा है या से डब्ल्यू, ये V2 है कि नहीं है? V2 है ना, चलिए ये भी ठीक है। और जो ये कामा लगा हुआ है, कामा, कामा की जगह जो है देन का प्रयोग करेंगे हम लोग। चीजों को समझ रहे हैं आपको, समझ लीजिए आप लोग क्या बताया जा रहा है। यहाँ V2 है ना, V2 जब है, जब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो सहायक क्रिया इसकी लगेगी। तो सहायक क्रिया V2 किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट इसकी सहायक क्रिया होती है डिड, यहाँ पर डिड रहेगा नीचे ना। बनेगा क्या चीज? नो सूनर, क्या लिखेंगे? नो सूनर डिड, नो सूनर डिड। उसके बाद क्या लगेगा? ही सी, क्या लगेगा? ही सी अ टाइगर, क्या लिखेंगे हम लोग? ही सी अ टाइगर। समझ में आ रहा है? ही सी अ टाइगर। उसके बाद क्या रहेगा? देन, कामा लगाया ना यहाँ पर, क्या लगेगा? देन ही, क्या होगा आगे? बस सेंटेंस पूरा लिख देंगे। ही रैन अवे, ठीक है जी, समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज लिखा रहेगा तो निगेटिव में जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो निगेटिव में लिखेंगे नो सूनर, क्या लिखेंगे? नो सूनर। नो सूनर के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसकी जो है सहायक क्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। उसके बाद जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जहां कामा लगे वहां पर देन का प्रयोग, और फिर जो दूसरा वाला सेंटेंस उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा वाला हम लिख रहे हैं, उसको बनाइए। एज सुन एज ही रीच द होम, एज सुन एज soon as he reached the home, जैसे ही वह घर पहुंचा। हिंदी क्या बनेगी? जैसे ही वह घर पहुंचा, his phone rang, his phone, कहाँ लगाएंगे? his phone rang, R-A-N-G, ठीक है। his phone rang, जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसका फोन क्या हुआ? बजा। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज चेंज, प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन दिस सेंटेंस। कंप्लीट हो गया? ओके, कैसे बनेगा जी? नो सूनर, क्या लिखेंगे? नो सूनर डिड ही, R-E-S-K, ये V2 है ना जी, और V2 है तो ये सहायक क्रिया डिड लगेगा, डिड लगा हुआ, उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा ना, रीच द होम। उसके बाद जो काम है वहां पर क्या लगेगा? देन। माय डियर ये सब ऐसे ही लिख देंगे, लिख देते हैं इसको भी। his phone rang। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले नंबर पे। चलिए एक और सेंटेंस हम लिख देते हैं, उसके बाद ओवर कर देते हैं। As soon as she reached the station, as soon as, तीसरे नंबर इसको बना दीजिएगा। As soon as she reached the station, as soon as she reached the station, the train started. Station, the started, train started। इसको बना दीजिए।
इट इज वेरी इजी। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन then the train started। ओके, तो बताइए कैसा लगा हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा जो चीज़ वो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।